Let us continue tomorrow. Mahendra would be up early in the morning. देखिए यहाँ सेंटेंस में बार बार जगह जगह वुड के इस्तेमाल हो रहा है। कुछ ग्रामर की बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ। वुड पास्ट हैबिट को भी शो करता है। क्या करता है? पास्ट हैबिट, मतलब भूतकाल की आदतों को भी ये वुड इंडिकेट करता है। तो he used to get up early in the morning, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि he used to get up early in the morning, वह हमेशा रोज सुबह उठ जाया करता था। he used to get up early in the morning, अगर मैं used to get up ये अगर ना लगाऊं तो वो ये जो used to get up का जगह कौन ले लिया? would। ठीक है, used to get up यानी कि used to get up सेंस ये क्या बतला रहा है? आदत, हैबिट बताता है। used to get up early in the morning, तो used to get up का स्थान कौन लिया? would ले लिया, सेंटेंस को थोड़ा सा और छोटा करने के लिए। ठीक है, तो जगह जगह would आई है। would का आप लोग यही इसका अर्थ निकालना, आदत, भूतकाल की आदत या फिर भूतकाल में जो व्यक्ति करने की कोशिश करने वाला था, मतलब वो जो कोशिश करना चाहता था, संभावना था कि यह कोशिश वह करेगा, फलना काम वह करेगा, इसका संभावना अगर भूतकाल में अगर आप जता रहे हो तो उसके लिए भी would इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दो बात है। पहला पास्ट हैबिट को लेकर के, अभी तो पास्ट हैबिट की चर्चा होगी। ईश्वरन के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। ईश्वरन की आदतों का यह बखान यहाँ पर महेंद्र साहब कर रहे हैं। किसे? गणेश को। While he was narrating his story to Ganesh, he was talking about his cook. Okay, he was talking about his cook. What is his name? What was his name? ईश्वरन। ठीक है, चेहरा आपके किताब के फ्रंट पेज, आपके फर्स्ट पेज में देख ले सकते हैं चेहरा आप ईश्वरन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the shed। यहाँ तक कल पढ़ा दिया था। उस दौरान ईश्वरन क्या करता है? पूरा कुटिया, पूरा घर को, पूरे झोपड़ी को जिसमें वो रहते थे, उसके मास्टर महेंद्र जो कि सुपरवाइजर थे, वो जिस कुटिया में विश्राम करते थे ड्यूटी के ओवर होने के बाद, अपने जिस कुटिया में विश्राम करने के लिए वो पहुंचते थे, कुटिया बोलिए क्या झोपड़ा बोलो या फिर कोई स्थान जिसमें वो टेम्पररी स्थान जो बना करके आप रहते हो, डेट इज कॉल्ड शेड। तो पूरे शेड को टेडी अप कर देता था, मतलब साफ सुथरा कर देता था। कौन? ईश्वरन। देखो यहाँ पे ईश्वरन वुड लिखा है, वुड टेडी अप द शेड। वुड से ये आपका तात्पर्य निकल रहा है कि संभावना, वह पूरा प्रयासरत रहता था घर को सफाई कर डालने का। उसकी आदत बन चुकी थी ईश्वरन की कि जब उसके मास्टर घर पे नहीं रहते थे, उसके मास्टर के घर पर न होने पर वह पूरे घर को साफ सुथरा कर देता था। तो देखिए देता था सेंस निकल रहा है ना वुड का, देता था यानी कि उसका हैबिट था, वो रेगुलर ड्यूटी था ईश्वरन का। ईश्वरन मतलब अपनी आदत में उससे रखा हुआ था अपने इन क्रियाओं को, मतलब रोज रेगुलरिटी था, यहाँ पर रेगुलरिटी मेंटेन करता था, हर दिन वो साफ कर दिया करता था। देता था यानी कि वुड का सेंस क्या निकल रहा है? था। थोड़ा सा ग्रामर की बात कर दिया आप लोगों के सामने। आपको भी अगर थोड़ा सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शॉर्ट अप करना हो तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ वुड ना होता तो क्या होता? ईश्वरन used to tidy up the shed। ईश्वरन tidied up the shed। एक होता है ईश्वरन झोपड़े को साफ कर दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ईश्वरन झोपड़े को साफ कर देता था, ये कौन सा टेंस हो गया? ये भी पास्ट में ही है लेकिन पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही जा रहा है लेकिन एक्चुअली ये हैबिचुएट को दर्शा रहा है, आदत, रेगुलरिटी को, निरंतरता को, प्रतिदिन करते रहने वाला स्थिति को दर्शाता है। तो आप समझिए ग्रामर की बात थोड़ी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? उतना बड़ा ना लिख करके यूज्ड टू टिडी अप द, उतना बड़ा ना लिख हम खाली वुड लिख देंगे, काम बन जाएगा। तो ईश्वरन वुड टिडी अप द शेड। अब क्या और क्या करता था? कपड़े धो डालता था एंड हैव अ लीजरली पाथ, और समय मिलने पर
लीजर एंड हैव अ लीजरली बाथ, और नहाने के लिए थोड़ा सा लीजर टाइम निकालता था, अपने खुद को स्नान करने के, खुद के देह को स्नान कराने के लिए। pouring several buckets of water, अपने सर के ऊपर, ओवर हिज हेड, अपने सर के ऊपर से कुछ पानी के कुछ बाल्टियों से। pouring मतलब होता है उड़ेलना, अपने सर के ऊपर उड़ेलना, डालना। कुछ पानी के कुछ बकेट्स, पानी के कुछ बाल्टी से अपने सर के ऊपर से उड़ेलता था, उड़ेलते हुए स्नान करता था। मुटरिंग, और उसी दौरान वो प्रेयर भी करते रहता था। ऑल द वाइल मतलब उस संपूर्ण, ऑल द वाइल समझ रहे हैं? ऑल द वाइल कहने का मतलब यहाँ ये है कि घर की सफाई से लेकर के, कपड़े पिचने से लेकर के, स्नान करने के समय तक, ये पूरे समय, ये पूरे अंतराल वह बुदबुदाते रहता था, यानी कि स्पीकिंग इन लो वॉइस। मोटरिंग मतलब क्या होता है? स्पीकिंग इन लो वॉइस, धीमी आवाज में भगवान की प्रार्थना को वो बुदबुदाते रहता था, गाते रहता था। मतलब मटरिंग मतलब स्पीकिंग इन लो वॉइस। और क्या करता था? मोटरिंग अ प्रेयर ऑल द वॉइस, सॉरी। इट वुड बी अ लंच टाइम बाय देन, और जब लंच की घड़ी आती थी, इट वुड बी अ लंच टाइम बाय देन, और मतलब उसके स्नान करते करते जितनी समय बिता देता था वो, उसके बाद लंच का टाइम आ जाता था, उसके खुद के लंच करने का टाइम, समय आ जाता था। मतलब ये सारा काम धाम घर का करते करते, एक हाउसवाइफ की भांति सारा काम, जैसे कि एक पत्नी, धर्म पत्नी घर का सारा कार्य संभालती है, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने मास्टर का वो सारा घर का सारा कार्य, कपड़ा पिचना, घर साफ करना से लेकर के अपने आप को देखना, सारा काम वो खुद घर पर करता था। शिशी शेड के अंतर्गत में वो करता था, इन द एब्सेंस ऑफ हिज मास्टर महेंद्र। और इन सब के दौरान वो भगवान को प्रार्थना भी करते रहता था। और जब ये सब करने के बाद उसकी लंच की घड़ी निकट आ जाती थी, जब लंच की घड़ी सामने आती थी तो वो खाने बैठ जाता था। और आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। और अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करने के बाद सोना, निद्रा करने चले जाते हैं, जमाई लेने चले जाते हैं, और fall asleep. They are used to, many people generally used to fall asleep after eating, but he, ईश्वरन, after eating he would read for a while. वो कुछ क्षणों के लिए पढ़ाई भी करता था। कोई देर क्या पढ़ता था भाई? आप देखिए पढ़ता क्या था? The book was usually concerned with some popular Tamil thrilling running of hundreds of pages. मतलब एक तमिल में बहुत सारी किताबें थी, बहुत ही मशहूर तमिल बुक्स, जो कि hundreds of pages को लिए रखा था। एक मशहूर तमिल किताबों को वो पढ़ता था, अध्ययन कर लेता था। सामान्यतः वो मतलब सामान्यतः अर्थात ज्यादातर ही तमिल की पुस्तकों को वो पढ़ता था। कैसा? थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, मतलब बहुत ही थ्रिलर से बड़ी हुई कहानियों को, जो कि तमिल के मशहूर तमिल थ्रिलर को वो पढ़ा करता था। क्या पढ़ता था? द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, यानी कि 100 पेजेस के तमिल थ्रिलर, मशहूर तमिल, बिल्कुल सस्पेंस क्रिएट कर देने वाली जो स्टोरी होती है, बिल्कुल सनसनी पैदा कर देना। थ्रिलर का मतलब क्या होता है? थ्रिलिंग, थ्रिलिंग, आपके रोम कूप में सनसनाहट पैदा कर दे, एक ऐसा कहानी, एक ऐसा कोई भी टेक्स्ट, स्टोरीज और व्हाटएवर, वैसी चीजों को वो पढ़ा करता था, जिसकी पेजों की संख्या कितनी होती थी? 100। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरान एंथ्राल। देखिए उन किताबों की जो काल्पनिक विवरण, इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस का मतलब यहाँ पे है विस्तृत विवरण, ठीक है। नैरेटिव फ्लोरिशेस का तात्पर्य है विस्तृत विवरण, मतलब बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना। और कैसा? इमेजिनेटिव। वो डिस्क्रिप्शन मतलब वो जो किताब को पढ़ा करता था भोजन करने के बाद, दैट डील्स विद द थ्रिलिंग सेंसेशन, थ्रिलिंग रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, वो क्या करता था? काल्पनिक विवरण के साथ साथ काल्पनिक विवरण और विस्तृत विवरण, उस किताब की जो काल्पनिक और विस्तृत विवरण ईश्वरन को मानो जैसे पकड़ रख लेती थी, मानो जैसे ईश्वरन उसके अधीन हो गया है, मानो ईश्वरन उस किताब के, मानो जैसे ईश्वरन किसी के अधीन हो जाना। इंथराल का मतलब होता है
समवंस पावर, मतलब टू गेट इनटू समवंस पावर, किसी के शक्ति के अंतर्गत आप चले जाना हुए। इंथ्राल बोलते हैं ए स्टेट ऑफ बीइंग इन समवंस पावर। ओके, क्या बोलते हैं? ए स्टेट ऑफ बीइंग इन समवंस पावर। आपको वर्ड मीनिंग मैं दे दूंगा जनाब, ठीक है, सारी वर्ड मीनिंग मैं दे दूंगा आपको। इट्स इमेजिनरी डिस्कशन एनालिटिक फ्लोरेसेस वुड होल्ड ईश्वरन एंथ्राल। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो क्या मैं फिर से बता देता हूं, उस मशहूर तमिल किताब की जो सनसनाहट से भरी हुई जो कुछ भी वो पढ़ा करता था, सनसनाहट से भरे हुए विषयों का जो अध्ययन करता था गोयन करने के बाद, उसकी काल्पनिक और विस्तृत विवरण से ईश्वरन बिल्कुल मानव जैसे एक ऐसे स्टेट में चला जाता था, एक ऐसे अवस्था में वो ईश्वरन पहुंच जाता था जैसे मानो किसी के अधीन हो गया हो, किसी के शक्ति के वश में हो गया हो। इंथ्राल का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन एल्स, स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन्स पावर, किसी शक्ति के अधीन हो जाना, किसी शक्ति के अधीन। हाँ, तो पढ़ते उसकी काल्पनिक विवरण और विस्तृत विवरण से ईश्वरन बिल्कुल मोहित हो जाता था, या फिर उसके कब्जे में हो जाता था, आप सिंपली कह सकते हो। ठीक है, होता है ना कभी कभार वो इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती थी, आप लोग भी काफी मोहित हो जाते हो, खो जाते हो, एकदम कैप्चर हो जाते हो, उसके अधीन ही हो जाते हो, जैसे कि मानो उस बुक के अधीन आप हो गए, उस बुक ने आपको हिप्नोटाइज कर लिया, उस बुक ने आपको वश में कर लिया। इंथ्राल, दैट इज हिज ओन। चलिए अगली वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली 10 मिनट की वीडियो बनाने को कही गई है, ये 11:55 हो गई है।